आप देख रहे हैं हमारी पेशकश आधा यूपी पानी पानी, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में इन दिनों जल प्रलय से हाहाकार मचा हुआ है और आधे यूपी में जारी है जल प्रहार। जी हां, उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे साफ है कि आफत को लेकर खतरे की घंटी बज चुकी है। सवाल यह है कि जब शुरुआती बारिश में ही प्रशासनिक दावे हवा हवाई हैं, तो आने वाली जल प्रलय में क्या होने वाला है। और इस बीच 16 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। यूपी के कुल मिलाकर 16 जिले ऐसे हैं जिन पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लगातार बारिश के कारण कई जिलों में खतरे के निशान के पास नदियां हैं और कहीं कहीं पार कर चुकी हैं। संभावित क्षेत्रों में प्रशासन ने निपटने की तैयारी कर ली है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सभी जिलों के अफसरों को तैयारी के निर्देश दे दिए गए हैं। लगातार बारिश के कारण कई जिलों में खतरे के निशान के पास नदियां पहुंच चुकी हैं। कई गांव में इसका असर देखा जा रहा है। तेज बारिश के चलते नदियां उफान पर और उनका पानी धीरे धीरे अब रिहायशी इलाकों का रुख कर रहा है। कई गांव में लोगों के सामने संकट आ खड़ा हुआ है। कहीं स्कूलों के अंदर पानी घुस गया तो कई गांव में 2-2 फीट तक पानी चला गया। प्रशासनिक टीमें लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकालने में लगी है। नदी किनारे रह रहे लोगों में एक दहशत का माहौल है। आधा यूपी किस तरह पानी पानी नजर आ रहा है, आप तस्वीरों में देखिए। नदियों का जलस्तर लगातार डरा रहा है। विकराल रूप धारण कर चुकी हैं नदियां। उत्तराखंड में भी कई जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। नदियां और मलबों के तेज बहाव के कारण एक खतरा पैदा हो गया है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आधा यूपी किस तरह पानी पानी है, बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और दूसरी तरफ मौसम विभाग चेता चुका है कि तेज बारिश जो है अभी आने वाले समय में और होगी। पहाड़ पर भी तबाही का मंजर है। आपको कई तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन पहले फील्ड में मौजूद अपनी टीम से भी ताजा हालात जान लेते हैं कि आखिर कहां और कितना खतरा बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त नीरज श्रीवास्तव गोरखपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, विक्रांत शर्मा पीलीभीत से हैं, रतीश त्रिवेदी कानपुर से हमारे साथ है। सबसे पहले रुख हम करते हैं नीरज श्रीवास्तव का। नीरज, गोरखपुर के ताजा हालात क्या है? बिल्कुल आस्था, जैसा कि आपने कहा कि खतरा जो गांवों पे मंडरा रहा है, चूंकि अगर वैश्विक महामारी की दूसरी लहर की बात करें तो उसके बाद एक बड़ी मुसीबत लोगों के ऊपर ये आई है और सरकार के लिए एक चैलेंज भी है कि ये जो बाढ़ का जो दृश्य दिख रहा है इससे किस तरह से निपटा जाए। चूँकि गोरखपुर में रोहिन नदी जो है वो खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। लगातार पानी बढ़ भी रहा है और राप्ती भी खतरे के निशान के लगभग करीब पहुँच चुकी है और यही हाल घाघरा का भी है। कुआनो अभी थोड़ी नीचे है खतरे के निशान से, और लेकिन सरयू भी लगभग खतरे के निशान पे। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। 86 बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है और ये नज़ारा आप देख लीजिए, राप्ती नदी के किनारे का नज़ारा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी 2 से 2.5 फीट तक बढ़ गया है। और ये आप देखिए जो पेड़ पौधे हैं वो भी पानी में ही दिखाई दे रहे हैं और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से पानी तेज़ी से नदियों में बढ़ रहा है। और ये स्थिति रही और अगर लगातार बारिश होती रही इसी तरह 24 से 48 घंटे का जो अलर्ट सामने आ रहा है, अगर बारिश इसी तरह हुई तो पानी 2 से 2.5 फीट और बढ़ेगा और निश्चित तौर पर जो गांव हैं, जो नदियों के किनारे के गांव हैं, उनमें संकट आ सकता है। और यही वजह है कि बाढ़ चौकियों को सक्रिय करने के साथ ही जो राशन है उसकी भी व्यवस्था की गई है और राशन से लेके जो राहत सामग्री गांव तक पहुंचानी है उनको पहुंचाने के लिए भी प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। और जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है, प्राथमिकता यही है कि इससे पहले जो नदी का पानी है वो तटीय इलाकों में रह रहे लोगों के घरों को या उनको नुकसान पहुंचाए, उन्हें सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया जाए। विक्रांत शर्मा पीलीभीत से हमारे साथ हैं। विक्रांत, वहां पर किस तरह बारिश और पानी भरने का असर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल आस्था, बताना चाहेंगे जिस तरीके से बीती रात 2,37,000 क्यूसेक शारदा के बनबसा बैराज से छोड़े जाने के बाद जो शारदा के तट के किनारे बसे गांव है राहुल नगर, ट्रांस शारदा क्षेत्र और जो गांव हैं वहां पर घरों में लोगों के पानी घुस चुका है। जिला प्रशासन का दावा है कि 32 बाढ़ चौकियों के तहत निगरानी की जा रही है, लेकिन हालात ये है कि घरों में पानी भर गया है और लोगों का जो
जो रहन सहन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। हर बार करोड़ों रुपए की परियोजना से तटबंध बनाया जाता है, लेकिन वो तटबंध जो है वो ग्रामीणों के लिए कहीं कारगर साबित नहीं होता। शारदा का कहर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के ऊपर और ग्रामीणों के ऊपर पूरी तरीके से शारदा का कहर देखा जा सकता है कि गांव में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। जिला प्रशासन दावा पेश कर रहा है, लेकिन दावे जो हैं वो हवा हवाई नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, दावे हवा हवाई नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं वो फिलहाल नजर नहीं आती। लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। रतीश का रुख करेंगे, कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश, कानपुर के ताजा हालात क्या हैं? यहां भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की किस तरह तैयारियां आप देख पा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बारिश की बात की जाए तो पिछले 2 दिनों में जमकर कानपुर में बारिश हुई है। 2 दिन में अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 60 मिलीमीटर के आसपास की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अब आज और कल 2 दिन और बारिश की संभावना जताई है। और आज अभी फिलहाल के मौसम की बात की जाए तो फिलहाल धूप निकली हुई है। लेकिन अगर जल स्तर की बात की जाए, गंगा की बात की जाए और गंगा बैराज की बात की जाए तो 20 गेट्स में 8 गेट को खोलना पड़ा था, क्योंकि पीछे से हज़ारों क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और गंगा का जलस्तर यहाँ पे बढ़ गया था। 113 मीटर चेतावनी बिंदु है। गंगा का जलस्तर 112.60 तक पहुँच गया था, मीटर तक पहुँच गया था और उसके बाद 114 मीटर चेतावनी बिंदु है। तो फिलहाल अगर जलस्तर की बात की जाए तो जलस्तर काफ़ी बड़ा है और जिला प्रशासन भी सतर्क हुआ है। हम खुद देख पा रहे हैं कि जल पुलिस, पीएसी और नागरिक पुलिस जो है उसकी निगरानी यहाँ पर बढ़ गई है और जो बाढ़ प्रबंधन चौकियाँ हैं वो भी अपने काम पर लगी हुई हैं। जिला प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए जो आसपास के गांव हैं वहां पर हालात का जायज़ा लेना शुरू कर दिया है। हालांकि इतने विकराल रूप फिलहाल अभी यहाँ नहीं है, लेकिन गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जिस तरीके से बारिश हो रही है पहाड़ी इलाकों में और पीछे के इलाकों में, गंगा का जलस्तर आने वाले 1-2 दिनों में ज़्यादा बढ़ेगा और उसके बाद परेशानियाँ भी यहाँ पर ज़रूर बढ़ेंगी। जी हाँ, बिल्कुल, तो आप बता रहे हैं कि जल स्तर लगातार बढ़ेगा। गंगा का जल स्तर जिसमें वृद्धि होने की संभावना है और दूसरी तरफ मौसम विभाग कह चुका है कि अभी बारिश के हालात बने रहेंगे। आप सभी लोगों का शुक्रिया, खबर पर नजर बनाए रखें। तो पहाड़ों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बनबसा के शारदा बैराज से 19 जून की सुबह शारदा नदी में 1,69,816, दोपहर के वक्त 1,91,000 और रात में 2,37,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे देर रात पीलीभीत में राहुल नगर और ट्रांस शारदा क्षेत्र के गांव में पानी भराया। बाढ़ की आशंका को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने हाई अलर्ट जारी किया है। अरे वहाँ यार बकेट तो बाढ़ और राहत के सारे दावे जो हैं वो फेल नजर आ रहे हैं। शारदा किनारे दहशत फैली है। गांव का हाल देखिए, पीछे से पानी छोड़ा गया, उसके बाद अचानक किस तरह जब गांव में पानी घुसा तो लोगों के घर डूब गए। लोगों के सामने खाने पीने और रहने का संकट खड़ा हो गया है। लगातार बारिश से पीलीभीत में शारदा किनारे ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यहां शारदा बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद जमीन का कटान शुरू हो गया है और अब हालात बिगड़ चुके हैं। ये तस्वीर देखिए आप, किस तरह जमीन का कटान शुरू हो गया है। तेज बहाव से पानी पीछे से लगातार आ रहा है, धीरे धीरे गांव के अंदर बढ़ता जा रहा है। मिट्टी का कटाव शुरू हो गया है, जिसके चलते कई घरों पर भी खतरा मंडराने लगा है। तो शारदा नदी के किनारे किस तरह खतरा बढ़ गया, ग्रामीण इलाकों में पानी घुस गया, वो आप तस्वीरों में देखिए। हर साल बरसात के दिनों में कहर बरपा देती है। इस वक्त हम मौजूद हैं पीलीभीत के पूरनपुर तहसील के गबिया सराय गाँव में। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। बरसात की शुरुआत हो चुकी है और सिर्फ महज 2 से 3 दिन की बारिश में गबिया सराय का जो गाँव है वो पूरी तरीके से कटान की ओर है और लगातार जमीन का कटान हो रहा है। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे जिला प्रशासन द्वारा, सरकार के द्वारा बाढ़ बचाव राहत का कार्य किया जा रहा है और तटबंध बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन तैयारियां पूरी तरीके से अधूरी हैं। और ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप है कि हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च करके बाढ़ राहत बचाव का कार्य किया जाता है, लेकिन किसी भी तरीके से राहत बचाव कार्य उनके लिए कारगर साबित नहीं होता। यूँ तो बीते दिनों प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री ने क्षेत्र का दौरा कर बाढ़ प्रभावित इलाकों को बाढ़ बचाव कार्यों का दावा पेश किया था, लेकिन सारे दावे हर बार फेल होते नजर आ रहे हैं। हालात ये है कि पहली बरसात में ही लोगों के घरों में पानी भर चुका है और लोगों का
खाना पीने से लेकर तमाम जीवन की व्यवधाओं को पूरा करने में व्यस्तता दिख रही है। कैमरामैन प्रिंस के साथ ट्रांसफार्मर एसपी गंगा के लिए। हमारा खेतों में देखो पानी भरा हुआ है, हर साल ऐसे बारिश होती है तो हम लोग हर साल बनाते हैं काम करके, हर साल नष्ट हो जाता है, सब फसल सब खराब हो गया। और देखो गैस सिलेंडर चूल्हा वूल्हा सब रखा है, खाना बना नहीं पाए, बीवी बच्चों को लेकर रोड पे खड़े। हमारा जीजा प्लीज पड़ता है, उसे यूपी के रहने वाले हैं। हर बार ऐसे बारिश आती है, फसल सब नष्ट हो जाता है, कुछ खाने पीने को नहीं मिलता है। के लिए क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे? अरे पानी के लिए बहुत परेशानी हो रहा है, अंदर पानी जा रहा है, बच्चा बाल बच्चा ऐसे ही भीग रहा है, क्या करें फिर। पानी की दिक्कत है, जब बाढ़ आ जाते तभी भी पानी की दिक्कत है, बारिश की भी दिक्कत है। अब क्या स्थिति है, घर में पानी है? घर में पानी है। क्या नुकसान हुआ है? नुकसान अभी जो धान लगा हुआ है पूरा पानी में भर गया। और अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तस्वीर रामपुर से है, जहां बारिश के बाद नालों में जल भराव हो गया और उसके बाद यहां के कब्रिस्तान में भी पानी भर गया। कब्रिस्तान में पानी भरने की वजह से यहां दफन किए गए शव कब्रों से बाहर निकलकर पानी में तैरते दिखे। लोगों ने बताया कि जल निगम के नाले में हट्टी बंधी हुई है, जिससे पानी कब्रिस्तान में घुस आया। यह अचानक से हुई बारिश है और यह पीछे जो एक बड़ा नाला जा रहा है, उसमें किसी अज्ञात तत्वों द्वारा जो अट्टी लगा दी गई थी, जिसकी वजह से वो पानी वहाँ ओवरफ्लो करके इस साइड में आ गया है। और जैसे ही सूचना मिली हमने तत्काल अट्टी हटा दिया है और उसके बाद आगे जो मेन ड्रेन है वहाँ पर एक पेड़ गिर गया था मेन ड्रेन पे, जिससे पानी का बहाव रुका। और अब अहम खबर मुरादाबाद से, लेकिन उससे पहले नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल से सरयू नदी में छोड़े जा रहे पानी से मुश्किलें बढ़ गई हैं। बाराबंकी से गुजरने वाली सरयू नदी अब डराने लगी है। आलम यह कि हर घंटे लगभग 2 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ रहा है। उसके कारण नदी के तटवर्ती गांवों के पास कटान शुरू हो गया है। तो देखिए किस तरह तटवर्ती इलाकों में कटान शुरू हो चुका है। पानी लगातार पीछे से आ रहा है, जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो लोग आसपास रह रहे हैं तटीय क्षेत्रों में, उनका संकट बड़ा हो गया है। मिट्टी का कटान धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। नेपाल से जो पानी छोड़ा गया है उसका असर अब इलाकों में दिखने लगा है। यहाँ पे क्योंकि घाघरा नदी जो हमारे ऊपर से आती है नेपाल से, तो वर्तमान समय में अनापेक्षित रूप से ये बाढ़ आ गई है। सामान्यतः ये जुलाई के महीने में ही बाढ़ आती है, तो हम लोग अपनी तैयारी पहले से ही किए हुए थे। माननीय विधायक जी का भी निर्देश था कि इस गांव को बाढ़ से बचाया जाए। और नदी हम देखेंगे तो एल्गिन ब्रिज के डाउन में ही 2 धाराएं बना ली हैं। पहले तो इसी तरफ धारा थी और पिछले काफ़ी समय से थोड़ा कटान हो रहा था। वर्तमान समय धारा एक दूसरी तरफ भी बनी हुई है, तो उससे इधर दबाव कम है वर्तमान समय। अभी जब से हम लोग निरंतर वाच कर रहे हैं, हमारे जेई भी हैं। मुरादाबाद से अगली खबर, रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद ये जलस्तर बढ़ चुका है। कई गांव में बाढ़ के हालात हैं, घरों में पानी घुस गया है, कई फीट तक पानी घरों के अंदर है। लोगों से ऊंची जगह पर जाने की अपील की जा रही है। तो मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद पानी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। कई गांव में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मकानों की नींवों में भी पानी जा रहा है, घरों के अंदर कई फीट तक पानी इकट्ठा हो चुका है। लोगों से अब ऊंची जगह पर जाने की अपील की जा रही है। तो मुरादाबाद में बारिश किस तरह कहर बरपा रही है वो आप तस्वीरों में देखिए। कई गांव में बाढ़ के हालात हैं। उबैदुर रहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उबैद, बताइएगा वो कौन से खास तौर पर इलाके हैं जहां इस तरह पानी इकट्ठा हो रहा है, घरों के अंदर कई फीट तक पानी है और प्रशासनिक इंतजाम क्या है? देखिए, आज हम आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे से लगातार मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है और पहाड़ों पर जो बारिश हुई है उसकी वजह से जो रामगंगा नदी है उसका जल स्तर बढ़ने की वजह से जो निचले इलाके हैं, चाहे वो मुगलपुरा थाना इलाके का क्षेत्र हो या फिर भोजपुर का क्षेत्र हो या सिविल लाइन का क्षेत्र हो, तो तमाम इलाकों में जो निचले इलाके हैं उनमें क्योंकि जल स्तर नदी का बढ़ गया है और बारिश भी लगातार हो रही है, जो शहर का पानी है
जो नालों का पानी है वो भी जा रहा है। तो इसकी वजह से जो निचले इलाकों में ये आबादी है यहाँ पर पानी बढ़ गया है और अगले और 24 घंटे में जल स्तर बढ़ने की वजह से जो पुलिस और प्रशासन है उसने अलर्ट जारी कर दिया है कि जो निचले इलाकों में लोग हैं या फिर अपनी खेती किसानी के लिए जो लोग नदी के पार जाते हैं, टेम्परेरी पुल बना लिए गए थे, तो उन लोगों को भी एहतियात बरतने के लिए ऐलान किया गया, सावधानी बरतने के लिए कहा गया कि जो नदी का पानी है वो लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से जो निचले इलाके हैं उस जगह से लोग जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखें और जो घरों का सामान है या कोई चीज़ है उसको हटा रहे हैं। तो क्योंकि बरसात शुरू हो गई है और इस बार मानसून 2-4 दिन पहले आ गया है और अच्छी बारिश हो रही है पिछले 24 घंटे से, तो इसकी वजह से निचले इलाकों में ये पानी भरा है। बाकी जो शहर है उसमें कोई अभी खतरे की कोई बात नहीं है। जी अच्छा जी, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो फिलहाल शहरों में खतरे की बात नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर कई फीट तक पानी घरों के अंदर भर चुका है। कुछ निचले इलाके हैं जहां पर तेज बारिश के कारण पानी घुस आया है और लोग कमर तक पानी में डूबकर रास्ते पार करने को मजबूर हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो ऊपर के इलाकों में जाकर रहें। और देखिए 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों की। कहीं स्कूल का तालाब बन गया है तो बाराबंकी, कन्नौज, रामनगर, बिजनौर, चंदौली और पीलीभीत, इन 6 जिलों में कैसे हालात बाढ़ के हैं आप देखिए। कहीं कब्र बह निकली हैं, कहीं गांव में पानी पहुंच गया है, लोगों के घरों में कई फीट तक पानी इकट्ठा हो गया है। कोई पिकनिक मनाने गया और बीच रास्ते में फंस गया क्योंकि बाढ़ का तेज पानी वहां पर आ गया। लगातार बारिश हो रही है, सरयू उफान पर है, शारदा नदी का कहर देखने को मिल रहा है। तालाब बन चुकी हैं कोतवाली, कन्नौज के अंदर, देखिए तस्वीर। बिजनौर से अगली खबर, गंगा में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक 6 लोगों के गंगा में फंसे होने की खबर है। लगातार बारिश से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कत हो रही है। एसडीआरएफ और पीएसी की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। दरअसल बिजनौर के मंडावर इलाके के दर्जन भर गांव में गंगा का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा और यही कारण है कि बिजनौर में पुलिस प्रशासन गंगा के किनारे डटा हुआ है। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने एसडीआरएफ और पीएसी की टीम को बुला लिया है। जवानों ने अब मोटर बोट के जरिए जंगल के डेरे में फंसे 38 मजदूरों को निकाल लिया। रावली इलाके के जंगलों में फंसे मजदूरों को ड्रोन कैमरे से तलाशा गया और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। पर खबर है कि अब भी 6 लोग वहां पर फंसे हुए हैं और उनको निकालने की कवायद जारी है। मानसून की पहली बारिश ने कन्नौज जिले के प्रशासन की पोल खोल दी है। तस्वीरें तिरवा तहसील इलाके से आई हैं। यहां आदर्श कोतवाली तिरवा मानसून की पहली ही बारिश में तालाब बन गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कोतवाली गेट पर जो बोर्ड लगा है उसमें आदर्श कोतवाली तिरवा लिखा है, लेकिन उसके नीचे का जो हाल है वो पूरे तालाब जैसा दिख रहा है। अब ऐसे में कोतवाली में काम करने वाले पुलिसकर्मियों के साथ फरियाद लेकर थाने आने वाले लोगों को भी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। संभल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो नगर पालिका के दावों की पोल खोलता है। दरअसल संभल के कोतवाली चंदौसी में पूरी कोतवाली बरसात के पानी में डूब गई। हवालात तक में पानी भर आया। इस पानी में पुलिसकर्मी ड्यूटी करने को मजबूर हैं, तो वहीं ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने वीडियो बनाकर नगर पालिका के इंतजामों की पोल खोल दी है। अगली खबर चंदौली से है। वहां मिर्जापुर से पिकनिक मनाने आए 4 दोस्तों को भारी पड़ गया। यहां लतीफ शाह बांध में नहा रहे एक युवक की डूबने से मौत हो गई, जबकि 3 लोग बचा लिए गए। दरअसल गहरे कुंड में चले जाने से शख्स की मौत हो गई। जिले में शनिवार की रात से हो रही बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में बांधों में पानी भर गया। ओवरफ्लो होकर जो बांधों के ऊपर से गिर रहा है, इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं।
तो बेशक तस्वीरें खींचने के लिए दूर से लोग आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है। बांधों के ऊपर से ओवरफ्लो होकर पानी गिर रहा है, तटीय इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। 3 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन एक युवक की डूबने से मौत हो गई। बहुत पुरानी कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन सच ये कि जब वो बरसना शुरू हो जाते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल खड़ी कर देते हैं। इन दिनों एक बार फिर पहाड़ में हलचल हो रही है और फिर इसकी वजह बना है पानी। पानी के प्रहार का तरीका तो पुराना है, लेकिन इस बार उसका दिया दर्द पिछले बार से अलग है। ये वही जानी दुश्मन है जो बार बार पहाड़ के लोगों पर आफत बनकर टूटता है, किसी का घर उजाड़ देता है, किसी की जिंदगी। जानी दुश्मन का पानीपत कैसे खतरनाक होता जा रहा है, चलिए उसकी अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आसमान चूमते पहाड़ों पर ये कैसी हलचल हो रही। क्या देवभूमि फिर किसी संकट से घिरने वाली है? ये कैसी मुसीबत है जो बहती हुई आ रही। पानी का प्रहार, जिंदगी लाचार।